हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल रैपिड मैथ से मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें यूक्लिड ज्योमेट्री में टर्म यूक्लिड की। तो यूक्लिड क्या होता है? तो जनरली यूक्लिड जो थे एक हमारे ग्रीक के मैथमेटिशियन थे। डेट मीन्स ग्रीक के मैथमेटिशियन एक यूक्लिड थे, उन्हीं का नाम यहाँ पर यूक्लिड के फॉर्म में आया है। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री क्या होता है? तो ज्योमेट्री का अगर हम देखें तो ये जनरली हमारा दो टर्म मिलकर के बना है। फर्स्ट में होता है हमारा जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ, और सेकेंड टर्म इसका जो होता है मैट्रिन। मैट्रिन इसका मतलब होता है टू मेजर। डेट मीन्स अर्थ पर जो भी मटेरियल्स हैं उन्हें मेजर करने का जो सिस्टम होता है उसे जनरली हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। इनका यूज जनरली एंशिएंट पीरियड में ज्यादा हुआ करता था। अब हम देखते हैं यहां पर यूक्लिड ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एक्सियम्स। एक्सियम्स क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या होता है? तो एक्सियम और पोस्टुलेट्स ये दोनों टर्म है स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारे सिमिलर टर्म्स हैं, और दोनों का जो मतलब होता है वो जनरली हमारा क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट। डेट मीन्स एक्सियम्स भी हमारा प्रूवन स्टेटमेंट है। डेट मीन्स इसे प्रूफ करना जरूरी नहीं होता है। ये कहने का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। प्रूवन स्टेटमेंट कहने का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। दैट मीन्स ये हमारा सार्वत्रिक सत्य है जो हमें मानना होता है। तो एक्सियम्स का मतलब प्रूवन स्टेटमेंट, पोस्टुलेट्स का मतलब भी प्रूवन स्टेटमेंट्स। दैट मीन्स दोनों का जो मीनिंग है स्टूडेंट्स वो हमारा सिमिलर है, लेकिन अगर उपयोग की बात करें तो एक्सियम्स का यूज हम करते हैं पूरे मैथमेटिक्स, इन कंप्लीट मैथमेटिक्स। डेट मीन्स एक्सियम्स जो होता है वैसे प्रूवन स्टेटमेंट जिनका यूज हम लोग कंप्लीट मैथमेटिक्स में करते हैं उसे हम लोग एक्सियम्स कहते हैं। और पोस्टुलेट्स क्या होता है? तो ये हम कह सकते हैं इन ज्योमेट्री सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या होता है? पोस्टुलेट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? तो पोस्टुलेट्स वैसे टर्म होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स के सिर्फ ज्योमेट्री सेक्शन में। तो हम यह कह सकते हैं कि एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स दोनों का जो मीनिंग होता है सिमिलर होता है, प्रूवन स्टेटमेंट होता है, लेकिन एक्सियम्स को यूज हम लोग करते हैं पूरे मैथमेटिक्स में और पोस्टुलेट्स को यूज करते हैं मैथमेटिक्स के सिर्फ ज्योमेट्री सेक्शन में। अब हम एक्सियम्स को अगर हम देखें तो 9th स्टैंडर्ड के अनुसार एक्सियम्स में हमारा 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं और उन 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम अब डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कह रहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, कहने का मतलब दो ऐसे नंबर हैं जो एक ही नंबर के बराबर हैं। डेट मीन्स x जो है ये हमारा 5 के बराबर है और y भी है वो भी हमारा 5 के बराबर है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, दिया हुआ है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम। डेट मीन्स थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, x भी 5 के बराबर, y भी 5 के बराबर, यानी कि दो अलग अलग थिंग्स हैं लेकिन ये दोनों जो है वो एक ही चीज के बराबर हैं, दोनों जो है वो एक ही वैल्यू के बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहां से जो आएगा हमारा ये दोनों नंबर जो होगा x और y जो होगा ये दोनों हमारा आपस में बराबर आ जाएगा। यह हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। डेट मीन्स दो हमारा वैल्यू दिया हुआ है और दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। डेट मीन्स हम लिखते हैं x जो है वो 5 के बराबर है, x जो है वो 5 के बराबर है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, डेट मीन्स हमारा ये पहले से इक्वल था, अब हम दोनों तरफ इक्वल वैल्यू ही ऐड कर देते हैं।
डेट मीन्स दोनों तरफ हम अगर इक्वल वैल्यू ही ऐड करते, डेट मीन्स यहाँ हम +3 ऐड कर दिए, यहाँ भी हम +3 ऐड कर दिए। डेट मीन्स ये टर्म हमारा हो गया x +3 और ये टर्म हो गया 5 + 3, डेट मीन्स 8। डेट मीन्स यहां से पहले से अगर ऑलरेडी x = 5 था, अब दोनों में हम इक्वल वैल्यू ही हम ऐड किए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट हमारा आ रहा है ये दोनों भी आपस में बराबर ही होगा। जैसे कि हम इसे अगर वैल्यू निकालना चाहें तो प्लस में 3 था, उधर जगह तो माइनस में 3 हो जाएगा और ये जनरली हमारा x = वापस 5 ही आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ हो जाता है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो जस्ट इसी वैल्यू में, जैसे कि इसी वैल्यू में जो हम अभी ऐड किए थे, अगर यहां पर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहां पर यदि हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दैट मींस x - 3 और यहां पर 5 - 3, तो ये हमारा x - 3 हो जाएगा और यहां से अगर 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा वैल्यू 2 हो जाएगा। तो दैट मींस यहां से आ जाएगा x - 3 दैट इज इक्वल टू 2। अब यहां से भी अगर हम वापस वैल्यू x का निकालना चाहें तो -3 उधर जाने का प्लस में 3 हो जाएगा और दैट मींस हम कह सकते हैं x का वैल्यू हमारा 5 आ जाएगा। तो सेकंड हो गया हमारा। थर्ड भी अगर देखें तो थर्ड भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड में था हमारा क्या चीज भाई कि दो वैल्यू अगर आपस में बराबर हैं तो दोनों में से अगर हम सेम वैल्यू को घटाते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो हमारा बराबर होता है। तो इस तरह से हमारा 1 2 3 हम देख चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हम फोर्थ नंबर देखते हैं, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर। कोइंसाइड टर्म आया है तो पहले हम कोइंसाइड के बारे में जानते हैं। तो कोइंसाइड जनरली किससे कहते थे, तो एक लाइन है, एक यहां पर हमारा लाइन है, दूसरा लाइन अगर इसी पर आ जाता है तो ये हमारा कोइंसाइड कहलाता है। डेट मीन्स हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, 1 रुपए का सिक्का और ऊपर से एक और 1 रुपए का सिक्का अगर हम रख देते हैं तो दोनों सिक्के एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। डेट मीन्स ऊपर वाला जो सिक्का होता है वो नीचे वाले को कंप्लीटली कवर कर लेता है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों सिक्के जो थे एक दूसरे को कोइंसाइड कर गए। तो डेट मीन्स यहां पर वही टर्म आया है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर। डेट मीन्स दो अलग अलग चीज है, दो अलग अलग वैल्यू है, कुछ भी हो, लेकिन ये दोनों जो है एक दूसरे को कवर कर ले रहे हैं, डेट मीन्स ढक ले रहे हैं पूरा कंप्लीटली। तो हम कह सकते हैं ये दोनों जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हम नेक्स्ट कह रहे हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर बताया जा रहा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। डेट मीन्स अगर हम ज्योमेट्री से अगर हम देखना चाहें तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसी लाइन में हम एक लाइन सेगमेंट निकाल लेते हैं 5 सेंटीमीटर का। ये टोटल हमारा एक लाइन था। अब इस लाइन में हम अगर 5 सेंटीमीटर का हम लाइन सेगमेंट निकाल लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो हम 5 सेंटीमीटर ये पार्ट हम निकाले हैं, ये टोटली जो होगा, ये टोटली जो हमारा लाइन सेगमेंट होगा उससे ये क्या होगा, छोटा होगा। डेट मीन्स हम कह सकते हैं टोटल लाइन जो था ये हमारा बड़ा होगा और ये लाइन सेगमेंट जो होगा हमारा छोटा होगा। डेट मीन्स हम कह सकते हैं होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि डेट मीन्स जो पूरा होगा वो उसके कुछ भाग से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट 6 पॉइंट को। 6 पॉइंट हमारा ये बताया जा रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। कहने का मतलब दो अलग अलग वैल्यू हैं लेकिन दोनों जो हैं एक ही नंबर के डबल के बराबर हैं। डेट मीन्स x है और दूसरा y है, ये दो अलग अलग नंबर है और दोनों जो है कोई वैल्यू है a इसका डबल है और ये भी है ये 1 का डबल है। डेट मीन्स x और y ये दो अलग अलग वैल्यू था, लेकिन x का वैल्यू जो है वो a का डबल है और y का वैल्यू भी है जो a का डबल है। डेट मीन्स अगर ऐसा वैल्यू दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि x और y आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहां दिया थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। डेट मीन्स सेम थिंग का डबल, सेम थिंग का डबल, यानी कि दो अलग अलग वैल्यू जो कोई नंबर के डबल हो और बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो था आपस में हमारा बराबर होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट जो है स्टूडेंट्स वो इसी का अपोजिट है। अब यहां पर कह रहा है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स। यहां पर हम डबल किया था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अगर हमें यहां हाफ करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। डेट मीन्स यहां से जो था x का वैल्यू जो था हमारा a/2 आ जाएगा, a/2 आ जाएगा और अगर y का वैल्यू निकालते हैं तो a/2 ही आएगा।
डेट मीन्स दो अलग अलग वैल्यू थे लेकिन सेम वैल्यू के हाफ थे, ये भी सेम वैल्यू के हाफ था, तो हम कह सकते हैं कि यहां से भी हमारा x इज इक्वल टू वाई ही आएगा। ये हम अभी एक्सियम्स के बारे में पढ़ रहे थे और एक्सियम्स के बारे में हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सियम जो होता है वो पूरे कंप्लीटली मैथमेटिक्स में यूज होता है। अब हम पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे और पोस्टुलेट्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि उसे हम जनरली सिर्फ ज्योमेट्री सेक्शन में यूज करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम पोस्टुलेट्स को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कहने का मतलब ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन, एक स्ट्रेट लाइन को हम ड्रा कर सकते हैं फ्रॉम एनी वन पॉइंट, एक पॉइंट से टू एनी अदर पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट तक। मान लिया जाए कि हमारा ये कोई पॉइंट है, ए कोई पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बी है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा कर सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। हमारा कहने का मतलब हुआ कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा कर सकते हैं। और ये जनरली हम जानते हैं कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में एक और केवल एक स्ट्रेट लाइन होता है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली। तो कहने का मतलब ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटी। कहने का मतलब एक टर्मिनेटेड मींस एक जो लाइन है जिसका छोर हमारा खत्म हो चुका है, एक ऐसा लाइन है जिसका छोर हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कहने का मतलब अगर किसी प्लेन पे हमें सर्कल ड्रा करना है तो उसके लिए हम सेंटर को कहीं भी ले सकते हैं और रेडियस जो हमारा जितना भी रेडियस लेना होगा उस रेडियस का हम लेकर के सर्कल ड्रा कर सकते हैं। फोर्थ नंबर की बात करें ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। दैट मींस जितने भी सारे राइट एंगल होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि राइट एंगल का जो वैल्यू होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। दैट मींस अगर ये हमारा राइट एंगल होगा, अगर ये हमारा राइट एंगल होगा, अब इसका आर्म से मतलब हमें नहीं है कि आर्म छोटा है आर्म बड़ा है, हमें एंगल का मेजरमेंट करना है तो इन दोनों के इंक्लिनेशन से हम एंगल को मेजर करेंगे। और जब ये राइट एंगल है तो इन दोनों का इंक्लिनेशन जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर ही होगा। दैट मींस इन दोनों का जो एंगल का जो दैट मींस आर्म्स का इंक्लिनेशन होगा वो हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा, तब तो ये हमारा राइट एंगल कहलाएगा। और जब दो राइट एंगल है तो इन दोनों एंगल का जो वैल्यू होगा वो हमारा बराबर होगा। अब हम फिफ्थ पोस्टुलेट को देखते हैं और स्टूडेंट्स ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट होता है। तो अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इसे बताया जा रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। कहने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो है वो दो स्ट्रेट लाइन पर फॉल कर रहा है। दैट मींस अगर हम फिगर इसका बनाना चाहें तो हम थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं स्टूडेंट्स। यदि हम फिफ्थ पोस्टुलेट की बात करें तो फिफ्थ पोस्टुलेट हमारा कहता है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles। कहने का मतलब हमारा दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा ये स्ट्रेट लाइन है। दैट मींस ये हमारा दो स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों स्ट्रेट लाइन पर एक हमारा तीसरा लाइन जो है वो फॉल कर रहा है और यह फॉल इस तरह से कर रहा है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। कहने का मतलब इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल करने का बात करें तो ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, लेकिन हमारा देखना है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। यानी कि उस तरफ के इंटीरियर एंगल को हमें सम करना है जिधर हमारा टू राइट एंगल से वैल्यू कम आता है। अगर हम इस तरफ की बात करें स्टूडेंट्स तो ये जनरली हमारा जो एंगल होगा ये हमारा 90 डिग्री के आसपास है, लेकिन ये एंगल हमारा 90 डिग्री से ज्यादा है। लेकिन यहां अगर हम बात करें तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल का जो सम होगा
वो हमारा 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें 8th क्लास की, तो हम देखे थे कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता था तो ये को इंटीरियर एंगल का जो सम होता था स्टूडेंट्स, वो हमारा 180 डिग्री होता था। लेकिन अगर इसी फिगर को अगर हम थोड़ा सा लाइन को पैरेलल ना लेकर के अगर इस वे में लाइन ड्रा करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि अगर ये दोनों इस तरफ झुका हुआ है, दैट मींस इधर झुकाव ज्यादा है, तो कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा इन दोनों का सम 180 से कम होगा, और ये दो एंगल जो होंगे यहां इनका सम जो कोइंटेरियर का आएगा वो 180 से ज्यादा आएगा। तो हम यहां से इस चीज को समझ सकते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन था, इस पर कोई एक स्ट्रेट लाइन तीसरा फॉल कर रहा था, तो उस तरफ जिधर हमारा को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता था, 180 डिग्री से कम होता था, 180 डिग्री से कम होता था, उधर के बारे में क्या बताया जा रहा है, देन टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो एंगल का मेजरमेंट रहा था 180 डिग्री से कम आ रहा था, और इधर जो था वो एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा था। तो हम यहां से समझ सकते हैं कि अगर इन दोनों लाइन को हम प्रोड्यूस बैकवर्ड दैट मींस पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये दोनों लाइन जो होता है एक दूसरे को एक पॉइंट पर मिलेगा, और किस डायरेक्शन में मिलेगा, तो जिस डायरेक्शन में हमारा को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम रहा हो, टू राइट एंगल से कम रहा होगा। यहां से फिर से समझेंगे स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी हमारा ये कहता था कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जो कोइंटेरियर एंगल हमारा बन रहा है, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री 180 डिग्री आता था तो ये हमारा पैरेलल होता था। लेकिन ये 5th पोस्टुलेट में हमारा ये बताया जा रहा है कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस हैं, तीसरा लाइन जो है इस पे फॉल कर रहा है, और इस तरह से फॉल कर रहा है कि यहां पर को इंटीरियर एंगल का जो सम है वो एक तरफ जो हम देख रहे हैं 180 से कम आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ अगर 180 से कम रहा होगा तो दूसरे तरफ 180 से क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो ये 180 से कम हो गया, इधर में 180 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो अब बताया जा रहा है कि अगर हम इन दोनों स्ट्रेट लाइन को प्रोड्यूस करते हैं तो 180 डिग्री से जिधर हमारा कम मेजरमेंट रहा होगा, इधर सेक्शन में हम ये देखेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देता है। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में बात करेंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे से दूर हटते जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइन सेगमेंट के बारे में देखते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो ए और बी कोई पॉइंट था, दो पॉइंट थे, ए और बी कोई दो पॉइंट था, इन दोनों के बीच में जो हमारा स्ट्रेट पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ जो होता है, इसी पाथ को हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। डेट मीन्स ए और बी के बीच में जो स्ट्रेट पाथ हमारा ए बी बन रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और लाइन सेगमेंट को हम ए बी के बार के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, या तो कहें बी ए के बार के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें मेनली पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये ना तो इधर इंक्रीज करेगा, ना तो ये इधर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। डेट मीन्स ए बी को हम कहीं किसी तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि इसका लेंथ जो होगा स्टूडेंट्स, वो हमारा डिफिनिट लेंथ होगा। डेट मीन्स ए बी का जो लेंथ होगा वो हमारा डिफिनिट लेंथ होगा। और जब डिफिनिट लेंथ होगा तो हम इसे कैन बी मेजर्ड, डेट मीन्स इसे हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। और जब आसानी से मेजर कर सकते हैं, इसका डिफिनिट लेंथ भी हो रहा है, और जब डिफिनिट लेंथ है तो हम इसे प्लेन पर ड्रा कर सकते हैं। डेट मीन्स कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, इसे हम पेपर पर आसानी से ड्रा कर सकते हैं। ये हम लाइन सेगमेंट के बारे में देखें। अब हम रे के बारे में देखते हैं। तो रे क्या होता है, तो ये जो ए बी हमारा लाइन सेगमेंट था स्टूडेंट्स, ए बी में हमारा ए फिक्स था, बी भी हमारा फिक्स था,
लेकिन ये जो रे होगा इसमें ए तो फिक्स्ड होगा लेकिन बी हमारा फिक्स्ड नहीं होगा। डेट मीन्स ये हमारा इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकता है। तो इसे हम अगर डिनोट करना चाहेंगे तो ए बी में ए का फिक्स्ड प्लस बी का एक्सटेंड, डेट मीन्स बी को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो ये तो हमारा फिक्स्ड है लेकिन ये हमारा फिक्स्ड नहीं है, डेट मीन्स इसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी मेजर्ड, इसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसका लेंथ तो लेंथ हमारा यहां तो फिक्स्ड पॉइंट है लेकिन ये जब फिक्स्ड पॉइंट नहीं है तो इसको हम मेजर भी नहीं कर सकते हैं, डेट मीन्स कैन नॉट बी मेजर, मेजर तो नहीं करेंगे। डेट मीन्स इसका लेंथ जो होगा वो हमारा क्या होगा, इंडिफिनिट लेंथ होगा। डेट मीन्स हम इसे कह सकते हैं इसका लेंथ जो होगा इंडिफिनिट लेंथ होगा। और अगर पेपर पर ड्रॉ की बात करें तो क्या हम इसे पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड तो हमारा पॉइंट रहेगा लेकिन ये फिक्स्ड पॉइंट हमारा नहीं रहेगा। तो डेट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर, इसे हम पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स लाइन के बारे में। लाइन जनरली क्या होता है, तो रे में हम देखें कि एक तरफ हमारा एक्सटेंड कर रहा था लेकिन जो लाइन होगा स्टूडेंट्स वो ए और बी के बीच में जो लाइन होगा ये इधर भी एक्सटेंड कर सकता है और ये इधर भी एक्सटेंड कर सकता है। डेट मीन्स ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकता है और जब दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा तो इसे हम अगर डिनोट करना चाहें तो इस वे में डिनोट कर सकते हैं। और जब दोनों तरफ ये एक्सटेंड कर रहा है तो इसे भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। डेट मीन्स इसे लिख सकते हैं कैन नॉट बी मेजर्ड, इसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इसे मेजर नहीं करेंगे। और साथ ही साथ इसके अगर लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ जो होगा वो हमारा इंडिफिनिट लेंथ का होगा, ये इधर भी बढ़ सकता है इधर भी बढ़ सकता है। डेट मीन्स हम कह सकते हैं इसका लेंथ जो होगा इंडिफिनिट लेंथ का होगा। और जब इंडिफिनिट लेंथ का होगा दोनों तरफ एक्सटेंड कर रहा है, डेट मीन्स हम इसे पेपर पर भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। डेट मीन्स कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर, डेट मीन्स इसे हम पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एक हमारा टॉपिक आता है हाफ लाइन। जनरली हाफ लाइन क्या होता है, हाफ लाइन, तो हाफ लाइन का डिफिनेशन हम इस वे में कह सकते हैं कि एक ऐसा लाइन डेट मीन्स हम एक लाइन ले रहे हैं, ये हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन है, एक ऐसा लाइन जिसे हम एक डायरेक्शन में कंप्लीटली बढ़ा सकते हैं। एक डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, इंफिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। तो मान लिया जाए कि ये हमारा एक लाइन था ए बी हमारा लाइन था, इसी में हम कोई पॉइंट सी ले लेते हैं, ये पॉइंट हमारा हो गया सी। तो अगर हम देखना चाहेंगे तो अगर हम इन दोनों को ब्रेक कर दें, एक सीए को ले लें एक सीबी को ले लें, तो जब सीए को लेंगे स्टूडेंट, सीए को अगर हम ले लेंगे तो सीए अगर हम सीए को ले लेते हैं तो सी और ए, तो ये हमारा फिक्स्ड होगा, ये हमारा फिक्स्ड होगा, लेकिन ये जो होगा हमारा इंफिनिटी तक जाएगा। अगर इसमें सीबी को लेते हैं तो सीबी को अगर हम अलग करते हैं तो सी हमारा फिक्स्ड होगा लेकिन बी जो होगा हमारा इंफिनिटी तक जाता है। तो कह सकते हैं कि हाफ लाइन क्या होता है, तो एक ऐसा लाइन जिसमें एक पॉइंट हमारा फिक्स्ड होता है लेकिन दूसरे पॉइंट को हम इंफिनिटी तक इंक्रीज कर सकते हैं, इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, उसे हम लोग हाफ लाइन कहते हैं। एक ऐसा लाइन जिसे हम एक डायरेक्शन में इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हो उसे जनरली हम लोग हाफ लाइन कहते हैं। स्टूडेंट्स यदि हम इस चैप्टर से और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना चाहें तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, तो 3 या 3 से ज्यादा ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर आते हो। डेट मीन्स हमारा एक का स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, एक का स्ट्रेट लाइन दिया हुआ, इसी पॉइंट पर इसी लाइन पर ए बी सी डी या तो फिर ई, 3 या 3 से ज्यादा, तो 3 या 3 से ज्यादा ऐसे पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर आते हो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। या तो फिर इसी का ऑपोजिट हम कह सकते हैं कि 3 या 3 से ज्यादा ऐसे पॉइंट जिनसे होकर के हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। 3 या 3 से ज्यादा ऐसे पॉइंट
जिनसे होकर के हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कोलिनियर पॉइंट्स के बाद कॉन्ग्रुएंट लाइंस। कॉन्ग्रुएंट लाइंस किसको बोलते हैं? तो कॉन्ग्रुएंट लाइंस कहने का मतलब यह हुआ कि तीन या तीन से ज्यादा ऐसे लाइन जो एक ही पॉइंट से गुजरते हो। डेट मीन्स हमारा एक ये लाइन हो गया, दूसरा ये लाइन हो गया, तीसरा ये लाइन हो गया। ये तीनों लाइन जो है वो एक ही पॉइंट से होकर के गुजर रहा है, या तो फिर कोई चौथा लाइन भी ले लेते हैं। ये सारे लाइन जो है वो एक ही पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं, तो डेट मीन्स हम कह सकते हैं ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। डेट मीन्स ये चारों लाइन जो होगा इसे हम कॉन्ग्रुएंट लाइन बोलेंगे। ये चारों लाइन होगा वो कॉन्ग्रुएंट लाइन होगा, और ये पॉइंट होगा जहां से होकर ये गुजरता है उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? तो दो ऐसे लाइन जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हो। मान लिया जाए कि ये हमारा कोई L1 फर्स्ट लाइन है, ये दूसरा हमारा L2 लाइन है। तो L1 और L2 ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि L1 और L2 ये दो लाइन होंगे वो हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। स्टूडेंट्स अब हम एक टॉपिक देख लेते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है? तो पैरेलल लाइंस कहने का मतलब दो ऐसे लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हो। डेट मीन्स मान लिया कि ये हमारा L1 है, ये हमारा L1 है, और ये हमारा L2 लाइन है, ये हमारा L2 लाइन है। तो L1 और L2 दोनों लाइन एक दूसरे को अगर कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हो, इन्हें इन्फिनिटी तक ले जाइए, इन्हें भी इन्फिनिटी तक ले जाइए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हो, तो कहने का मतलब ये L1 और L2 जो लाइन होंगे ये दोनों पैरेलल होंगे, और इन्हें हम लिख सकते हैं L1 पैरेलल टू L2। इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। डेट मीन्स दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह पे बराबर होता है। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट होते हैं। इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस में होते हैं। आप यहां मेजर कीजिए 5 सेंटीमीटर, यहां मेजर कीजिएगा 5 सेंटीमीटर, यहां तक कि इन्फिनिटी तक भी मेजर कीजिएगा, तो जो लेंथ एक जगह रहेगा वही लेंथ हर जगह पे आएगा। डेट मीन्स दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह हमारा इक्वी डिस्टेंट होगा। अगर हम इसमें एक और प्रॉपर्टीज की बात करें, तो अगर ये दो पैरेलल लाइन था, यहां हम एक ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, तो यहां से इन दोनों एंगल, ये एंगल, इन दोनों एंगल को को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। दैट मीन्स कोंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो दो को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। स्टूडेंट्स इस तरह से आज हम लोग लेसन यूक्लिड ज्योमेट्री से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर दैट मीन्स यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर से एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को लेकर आएंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।